नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडीएस प्रमोशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जीडीएस 2 पीए के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि बहुत सारा कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन को आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो मत दिखाया करिए। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाऊं। अगर आपसे इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बन रहे हैं तो बिना आंसर देखे आप हमें अपना आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। बीएनपीएल की सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपको स्पीड पोस्ट, दूसरा दिया हुआ है एक्सप्रेस पार्सल, तीसरा दिया हुआ है बिजनेस पार्सल और चौथा दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपसे आंसर बन रहा है तो आप कमेंट करिए, बाकी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बीएनपीएल की जो सुविधा होती है वो स्पीड पोस्ट के लिए भी होती है, एक्सप्रेस पार्सल के लिए भी होती है, बिजनेस पार्सल के लिए भी होती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव, ऊपर के सभी जो है वो आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे? बीएनपीएल सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को महीने में कितना व्यवसाय देना होगा? ठीक है, यदि कोई कॉर्पोरेट कस्टमर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई कस्टमर है, यदि वह बीएनपीएल की सुविधा लेना चाहता है तो उसे जो है महीने में कितना बिजनेस देना पड़ेगा? 10,000 रुपए या उससे अधिक, 20,000 रुपए या उससे अधिक, 30,000 रुपए या उससे अधिक, या फिर 40,000 रुपए या उससे अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, यदि बीएनपीएल का कोई कस्टमर जो है 10,000 रुपए या फिर उससे अधिक की राशि का हमें बिजनेस देता है तो वो बुक नाउ पे लेटर का जो भी फैसिलिटी इंडिया पोस्ट प्रदान करता है उसकी सुविधा वो ले सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों। बीएनपीएल मासिक आधार पर अगले महीने के डॉट डॉट के दिन उठाया जाता है। ठीक है, बीएनपीएल का क्या फैसिलिटी होता है? बुक नाउ पे लेटर। आपने पहले बुक कर दिया, बाद में आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट आपको क्या करना है? अगले महीने करना है ना। तो बिल जो होगा कब जारी किया जाता है? ठीक है, बिल किस दिन उठाया जाता है? बिल 7वें दिन उठाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी क्वेश्चन कवर करते हैं, वीडियो लंबा ना हो दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बिल जारी करने की तारीख से उसी महीने के अंदर बिल का भुगतान ना करने पर ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस महीने, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये नवंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, इसमें आपने जितना बिजनेस किया उसको पेमेंट आपको कब करना है? आपको अगले महीने करना है। बिल आपका जारी कर दिया जाएगा अगले महीने के 7वें दिन, मतलब 7 तारीख को आपका बिल जारी कर दिया जाएगा। अगर उस महीने के समाप्त होने तक आपने उसका पूरा पेमेंट नहीं किया तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये इंटरेस्ट जो है 12% लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा है? अगर ग्राहक बीएनपीएल की क्रेडिट सुविधा नहीं लेता, ठीक है, और वह व्यापार प्रदान करता है तो कितने राशि पर वह छूट का पात्र होगा? मान लीजिए बीएनपीएल की जो सुविधा है वो कस्टमर नहीं लेना चाहता और पूरा पेमेंट जो है कैश में करता है। ठीक है ना, तुरंत करता है, कैश में करता है, तो कितने राशि तक अगर वो बिजनेस प्रदान करेगा तो वह डिस्काउंट का पात्र होगा, उसी के बारे में पूछा है। तो आपको ऑप्शन दिया है रुपए 20,000 या उससे अधिक, बी दिया है आपको रुपए 30,000 या उससे अधिक, सी दिया है आपको रुपए 40,000 या उससे अधिक, या फिर डी दिया है रुपए 50,000 या उससे अधिक। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए 50,000 या उससे अधिक का बिजनेस देने पर वह डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा, पात्र होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे, सीओडी की सुविधा अधिकतम कितने राशि तक उपलब्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीओडी के चार्जेस की बात करें या फिर सीओडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो भी बनता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीओडी की सुविधा जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक आप उठा सकते हैं। ये फैसिलिटी 50,000 रुपए तक आपको मिल सकती है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी में 50,000 रुपए तक हम जो है या फिर इंडिया पोस्ट जो है कस्टमर से ले सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 10,000 की सीओडी राशि पर अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो पिछले साल 2019 के एग्जाम हुए थे पोस्टमैन के, वहां पे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूं, चार्जेस सीओडी में कैसे लिए जाते हैं। देखिए 5,000 रुपए तक, मतलब 5,000 सीओडी की राशि है। ठीक है, इस कंडीशन में आपसे 2% या फिर 50 रुपए जो अधिक होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर की राशि पर, इससे जो भी ऊपर की राशि रहेगी उस पर 1% लिया जाता है। ठीक है, 1%, मतलब इस राशि को छोड़कर 5,000 में तो ये हम 2% या फिर 50 रुपए जो अधिक होगा वो ले लेंगे, इससे अधिक जो राशि रहेगा उसका 1% ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 10,000 रुपए का सीओडी है ना, तो 10,000 का सीओडी में हमने 5,000 रुपए अलग कर दिया। 5,000 रुपए जब अलग किया तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा है, 100 रुपए या 50 रुपए, 100 रुपए ज्यादा है तो 100 रुपए ले लिया हमने। ठीक है, बची हुई राशि कितनी हो गई, 5,000, तो 5,000 का 1% कितना हो जाएगा, 50 रुपए, तो प्लस 50 रुपए कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, यदि थोक ग्राहक महीने में 20,20,000 का बिजनेस प्रदान करता है तो उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में एक स्लैब मिल जाएगा। यदि कोई थोक ग्राहक जो है इंडिया पोस्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजनेस प्रदान करता है तो वह डिस्काउंट का पात्र होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन ए दिया है 15%, बी दिया है 20%, सी दिया है 30% और डी दिया है 40%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15%। ठीक है, उस स्लैब को आप जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए जोड़ा था, इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है, लेकिन जब भी मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जोड़ देता हूं तो उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से कंप्लीट ही कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन बने तो वो मिस ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि थोक ग्राहक महीने में 20,20,000 का बिजनेस प्रदान करता है और पूरा भुगतान नकद में करता है तथा डाटा की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शो करता है तो उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक तो पहला वो नकद में भुगतान कर रहा है, दूसरा ये कि वो डाटा का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टमर जो है नगद में भुगतान करता है तो वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पात्र होता है। ठीक है, यदि वो 25 लाख तक की राशि का नगद में भुगतान करता है तो 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पात्र होगा, और ये राशि अगर 25 लाख से ऊपर है तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पात्र होगा। ठीक है, बट उस कंडीशन में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शो करेगा तो उसे ये डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शो नहीं करता, ठीक है, हार्ड कॉपी शो करता है, तो उसे ये डिस्काउंट जो है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 20,20,000 का बिजनेस प्रदान कर रहा है तो इस राशि पर उसे 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब नगद में भुगतान कर रहा है तो 1% अधिक मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16%, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिजनेस पार्सल का साइज होना चाहिए। ठीक है, 150 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर,
200 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर जो है बिजनेस पार्सल का साइज हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिजनेस पार्सल मैक्सिमम कितने वजन तक भेजा जा सकता है? बहुत ही इजी सवाल है। एमटीएस का जो भी प्रिपरेशन किए होंगे या फिर थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है बिजनेस पार्सल 35 केजी तक ही भेजा जा सकता है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बिजनेस पार्सल राज्य के भीतर 2 केजी तक भेजा जाना है, डाक भार चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने बिजनेस पार्सल का जो पोस्टेज चार्ज लिया जाता है उसका जोड़ दिया। अब जो स्लैब दिया हुआ ना, आपको उसको पूरा याद करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपसे बन जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन जोड़ा है ना। उससे मैं 10 क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक क्वेश्चन आपको मिल गया है तो आप उसे पूरा ही उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो पूछा क्या है, राज्य के भीतर और कितना वजन है 2 केजी तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 80 रुपए, रुपए 80 जो है उससे पोस्टेज चार्ज डाकभार चार्ज जो है लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिजनेस पार्सल में बीमा अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ठीक है, बिजनेस पार्सल में इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है, आपकी मर्जी है तो करवाइए, नहीं मर्जी है तो नहीं करवाइए, कोई कंपलसरी नहीं है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सीओडी की सुविधा उपलब्ध है ना? जैसे हमने बात की थी कि बीएनपीएल की सुविधा उपलब्ध है, किसके लिए? ठीक है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सीओडी की सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? स्पीड पोस्ट के लिए, एक्सप्रेस पार्सल के लिए, बिजनेस पार्सल के लिए या फिर सभी के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ठीक है, बिजनेस पार्सल, इन सभी के लिए सीओडी की सुविधा जो है उपलब्ध है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस पार्सल उसी राज्य के अंदर वितरण मानक समय है। ठीक है, उसी राज्य के अंदर उसका डिलीवरी किया जाना है, उसका स्टैंडर्ड ट्रांजिट नॉर्म्स जो है कितना है? ठीक है, 3 दिन, ठीक है, 4 से 5 दिन, 4 से 6 दिन या फिर 3 से 6 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसी राज्य के अंदर बिजनेस पार्सल का डिलीवरी स्टैंडर्ड टाइम है 3 से 6 दिन। चलिए, भारतीय डाक की मेल सेवा में प्रीमियम प्रोडक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं या फिर अंडर आते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट कौन से हैं? स्पीड पोस्ट है, बिजनेस पार्सल है, लॉजिस्टिक पोस्ट है या फिर सभी है। ठीक है, तो जितने मैं ऊपर के तीनों बता रहा हूं, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल, लॉजिस्टिक पोस्ट, ये तीनों जो है प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मतलब इनको भेजने में ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस पार्सल, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पार्सल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस पार्सल, बिजनेस पार्सल स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल वितरण मानक समय है। ठीक है, डिलीवरी स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 3 दिन, 4 से 5 दिन, 4 से 6 दिन, 3 से 6 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 6 दिन। ठीक है, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल मतलब राज्य की राजधानी से राज्य की राजधानी। ये स्लैब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पीड पोस्ट का हो या फिर बिजनेस पार्सल का हो। मैं बार बार कहता हूं, अगर मैंने एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया है तो आपका काम है कि आप जो है उस टॉपिक को पूरा क्लियर करिए। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिस्टिक पोस्ट में मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए या फिर 150 रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 रुपए। लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप जो चार्ज है वो 50 रुपए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, CN22 फॉर्म का उपयोग किया जाता है 300 SDR नीचे के लिए, SDR होगा यहाँ पे। ठीक है, 300 SDR के लिए, 300 SDR के ऊपर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, CN22 फॉर्म जो है
सीमा शुल्क घोषणा जो फॉर्म होता है उसका उपयोग जो है 300 एसडीआर के नीचे के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। फुल फॉर्म पूछा है किसका? FTL का। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्या है, आपको ऑप्शन दिए हैं फॉर्म ट्रैक लोड, बी दिया है फुल ट्रैक लोड, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। FTL का फुल फॉर्म जो है फुल ट्रैक लोड होता है दोस्तों। ये सेवा किसके अंतर्गत आती है? लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपके लिए है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, आंसर नहीं दिखना चाहिए आपको। आंसर दिख गया होगा तो माफी चाहता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, भले ही आपको आंसर दिख गया हो। क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।